नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य है, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में उनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। हम आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता का 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। पिछले अध्याय 8वां अध्याय में हमने आपको बताया था कि ब्रह्मा विष्णु का जब युद्ध हो रहा था, उसी के बीच में एक महाशिवलिंग अग्नि के समान, ज्योति के समान एक महाशिवलिंग प्रकट हो गया था, जिसको देखकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध रुक गया। तो उन्होंने कहा ये तीसरा कोई आ गया, चलिए इसकी लंबाई नापा जाए। तो विष्णु नीचे की तरफ गए, ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, जिसको उसका आधा भाग भी नहीं नाप पाए। हजारों वर्ष नापते रहे, लेकिन वो हार कर थक कर वापस ऊपर आ गए। और ये विष्णु जी ने कहा कि युद्ध समाप्त कर दिया जाए, हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया है। और ओम ओम का उच्चारण होने लगा। फिर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का ध्यान किया, कहा कि आप सामने आइए, प्रकट होइए। फिर भगवान शिव 5 मुखधारी थे और 5 मुखों में त्रिनेत्र थे, 10 भुजाएं थीं। इस प्रकार उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु को अपना रूप फिर दिखाया। उनको तमाम तरह के ज्ञान उपदेश सब कुछ बताया कि आप क्या करेंगे, हम क्या करें, सब कुछ। फिर विष्णु भगवान ने कहा आप भी साक्षात हमारे साथ रूप में आइए, धारण कीजिए, इस हमारे साथ सहयोग कीजिए इस सृष्टि के संचालन में। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी रुद्र के रूप में आऊँगा। और उन्होंने कहा कि मेरे बाएं भाग से विष्णु जी का उत्पत्ति हुई है, दाहिने भाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, मेरे हृदय से रुद्र होंगे जो मेरा साक्षात रूप होंगे। उसमें किसी को भेद नहीं करना चाहिए। ये भी कहा था कि विष्णु और मुझ में भी भेद नहीं करना चाहिए। तो चलिए 9वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ 9वां अध्याय उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं को एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणातीत महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। ये 9वां अध्याय में, 8वें अध्याय में था कि केवल प्रकट हुए थे, शिवलिंग प्रकट हुआ था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। ये शिव की उपमा बता रहे हैं। ये जो है ब्रह्मा जी नारद जी से शिव बताए कि शिव किस रूप में है। सदा शिव जो हम आप देखते हैं वो रुद्र रूप उनका है, वो संपूर्ण वो भी रुद्र रूप है शिव का ही। ये जो सदा शिव का रूप है, उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, 10 भुजाएं। भाल देश में चंद्रमा मुकुट सुशोभित था, सिर पर जटा धारण था, धारण किए। गौरव और गौर बहुत गोरे होते, जो हम आप सोचते हैं कि वो सांवले ऐसे बात नहीं, एकदम कपूर के समान। इस बात को सूर्य जी ने बताया, चंचुला ने देखा था, अब ब्रह्मा जी भी बता रहे गौर वर्ण है कपूर के समान। विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी, भस्म लगाए थे, विभूति पूरे अंगों में लगाए थे। उनकी 10 भुजाएं थीं, उनके कंठ में नीला चिन्ह, उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे, उनके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित होकर उन विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। विष्णु भगवान को श्वास रूप से भगवान शिव ने वेदों का ज्ञान दिया, वेदों का उपदेश दिया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरिगुम ज्ञान प्रदान किया। ये शिव कर रहे हैं, विष्णु जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। गुम ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। पहले विष्णु जी को सब ज्ञान दिया, फिर मुझे भी दिया।
वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? विष्णु जी शिव से पूछ रहे हैं, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? शिव जी से कह रहे हैं, आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए? आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोग क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण है तो आप प्रसन्न हो, उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो करने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले। श्री हरि यह बात सुनकर प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु के लिए कि तुम ब्रह्मा और विष्णु दोनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। कह रहे हैं कि मुझे देखिए और सारे भय छोड़ दीजिए। ब्रह्मा विष्णु से कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं महादेव जी, ये मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। कहने लिंग ही पूजा सदा पूज्य है, सदा ध्येय करना चाहिए लिंग पूजा को। मेरा लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोग मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग का प्रयत्नपूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। कह रहे हैं जैसा जैसा मेरा रूप आप लोग देख रहे हैं, 5 मुख 10 भुजाएं त्रिनेत्रधारी, ये उसी प्रकार मेरे लिंग की भी पूजा करनी चाहिए। वो कह रहे हैं, लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं कि लिंग रूप में अगर मैं पूजा जाता हूँ तो प्रसन्न हो जाता हूँ, लोगों की अनेक फल तो देता हूँ, साथ ही मन की अनेक जो अभिलाषाएं मन में तमाम तरह मनोकामना सब पूर्ण होती हैं। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोग कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें। यानी जब भी आपको कष्ट हो, ब्रह्मा विष्णु करें, तब आप मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों का कष्ट नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। जो भी मैंने शुरू में बताया कि बाएं से विष्णु जी, दाएं से ब्रह्मा जी। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए, विष्णु जी बाएं भाग से। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ। आप मनवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर, तो पार्थिव लिंग जिसे कहते हैं हम, आप उसकी पूजा करें, आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप जगत की सृष्टि कीजिए। हे विष्णु, विष्णु जी कह रहे हैं आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। यानी आप पालन किए, हम पालनहार, हम लोग कहते हैं विष्णु भगवान पालनहार हैं, तो विष्णु भगवान के शिव जी ने कहा आप पालन कीजिए, ब्रह्मा जी का आप सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। सब की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते, विष्णु कह रहे हैं कि आपकी प्रीति, आपका प्रेम हमारे प्रति उत्पन्न हुआ है और हमें वरदान देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। कहें कि आप में हम ये वरदान मांग रहे हैं भगवान कि हम दोनों की सदा आप में भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी आप अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अवतार रूप धारण कीजिए। विष्णु भगवान शिव से कह रहे हैं, हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। विष्णु कह रहे हैं कि हम दोनों का जो विवाद हुआ, युद्ध हुआ ब्रह्मा विष्णु का,
उसके वजह से आप प्रकट हुए, हम धन्य हो गए, हमारा विवाह सार्थक था। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्री हरि से पुनः कहा। श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके भगवान हर ने भी मस्तक झुकाया भगवान विष्णु को, और श्री हरि से पुनः कहा, हे विष्णु, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहें। और खुद हाथ जोड़ के उनसे कहा। कहें महेश बोले, मैं सृष्टि पालन संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। भगवान शिव कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, पालन हूँ, संहार हूँ, सब कुछ हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा प्रलय रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। कहते हे विष्णु, सृष्टि की रक्षा, प्रलय मतलब सृष्टि ब्रह्मा जी रक्षा जो पालन करते, विष्णु जी प्रलय रुद्र रूप, इन 3 गुणों है ना, इस प्रकार गुणों के भेद से ही मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त, मैं 3 स्वरूपों में मैं ही विभक्त हो गया हूँ, कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम से। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य ही सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मैं भक्तों की बात जरूर मानता हूँ। जो विष्णु जी ने कहा कि आप रूप धारण कीजिए, कहा कि मैं करूँगा। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा। ब्रह्मा जी कहें, तुम्हारे शरीर से मेरा एक रुद्र रूप प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा मेरा रूप। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य, कहें मेरे अंश से द्वारा रुद्र की प्रकट होगी, लेकिन तुम्हारे शरीर के द्वारा होगी। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। कहें जो रुद्र प्रकट होंगी, मेरा रूप जो प्रकट होगा रुद्र का, वो उसकी सामर्थ्य, उनकी क्षमता मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार मेरी पूजा करें, रुद्र की भी पूजा करें। जिस रूप में हम लोग आप सब पूजते हैं रुद्र शिव जी को, उन्हीं की बात हो रही है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में कहें जिस तरह की परछाई होती है, उसी प्रकार शिव के रूप है रुद्र। रूप में संपर्क होने पर बिंब में इस पर दोष नहीं लगता। उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता है। यह मेरा शिव रूप है, जो उनका शिव रूप है, उनके ही 3 रूप बनाए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे शिव के ही तुल्य होंगे। कह रहे हैं जब रुद्र प्रकट होंगे वो शिव के ही तुल्य होंगे। साक्षात शिव खुद कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। हे महामुने, मुझमें उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए, मुझमें उनमें भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार का निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं जैसे स्वर्णखंड के समरूप में एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता है। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता है। जिस प्रकार एक मिट्टी से 2 बर्तन बना दो, उसी प्रकार मैं भी हूँ। बर्तन के नाम हो सकते हैं लेकिन मिट्टी वही रहेगी, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवी, हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं शिव, क्या शिव और रुद्र में, मेरे शिव और रुद्र रूप में आप भेद मत देखना। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे, यानी कि आप विष्णु भगवान और ब्रह्मा और जो रुद्र प्रकट होंगे, जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो रुद्र प्रकट होंगे वो सबके सब एक रूप हैं। कह रहे हैं तीनों सब एक रूप हैं, मेरे ही रूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, वे सबके सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है, इन तीनों में भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, भेद मानने पर बंधन होगा, भेद नहीं मानना चाहिए। तथापि मेरे शिव रूप को,
स्वरूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को ही अनंत सनातन कहा जाता है, कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। आप शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु से कि आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। यानी जो उनका साक्षात रूप होगा रुद्र, वो प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं, कह रहा है कि आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, मैं प्रकृति से नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि मैं आपको थोड़ा मैं इसमें नहीं लिखा, मैं सार में बता दूं आपको संक्षेप में। प्रकृति माता पार्वती को कहा जाता है, इसलिए रुद्र प्रकृति से नहीं उत्पन्न हो सकते। उन्होंने कहा मैं अपनी इच्छा से स्वयं ही ब्रह्मा जी के भक्ति से प्रकट हुआ हूँ। वो कह रहे हैं कि रुद्र जो रूप है तो मेरा ब्रह्मा जी के भक्ति से, मैं स्वयं अपनी इच्छा से, तो जी कह रहे मैं अपनी इच्छा के द्वारा ब्रह्मा जी के भक्ति से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा है हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुता नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता है, हर को तामस नहीं कहा। हे ब्राह्मण, इस कारण आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं शिव जी, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि यानी विष्णु जी इसका पालन करने वाले। वो कह रहे हैं कि आप सृष्टि का निर्माण करें और विष्णु भगवान इसका पालन करेंगे। शिव जी कह रहे हैं उनको, मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले, उसका प्रलय करेंगे, संहारक होंगे, प्रलय करने वाले होंगे। जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, वो देखो बात आ गई ना। वो कह रहे हैं कि ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी उमा देवी, मतलब परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं। उमा जी का आप माता पार्वती कहते हैं, उन्हें प्रकट भी कहते हैं, प्रकट देवी हैं। इन्हीं की शक्ति भूता भाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। इन्हीं की शक्ति भूता भाग्य देवी, जो भाग्य देवी नाम से है, वो ब्रह्मा जी की सेवा करेंगे, ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे, ब्रह्मा जी के साथ रहेंगी। भाग्य देवी हैं जो माता इसे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं। जिस प्रकार भगवान सदाशिव के से ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, और रुद्र जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र की उत्पत्ति हुई तीनों की, उसी प्रकार माता पार्वती प्रकृति देवी से वाग्य देवी माता लक्ष्मी और काली देवी की उत्पन्न हुई। ये तीनों देवताओं के हिसाब से जो है उन्हीं शक्तिभूता, वही शक्तिभूता माता की वाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, वाग्य देवी की उत्पत्ति होगी। पुनः इन प्रकट देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, पहली वाग्य देवी की दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, वो लक्ष्मी रूप से होंगी। माता पार्वती से लक्ष्मी रूप भी प्रकट हुई हैं। माता पार्वती के तीन रूप हैं, वाग्य देवी, लक्ष्मी और काली। वे लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु को आश्रय देंगे, भगवान लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु के आश्रय उनके साथ रहेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से, काली नाम से हुई माता पार्वती, काली नाम से भी उत्पन्न होंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वो निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को, यानी कि जो काली जी प्रकट होंगी, मेरे जो रूप है रुद्रदेव को प्राप्त हो, रुद्रदेव के साथ रहेंगे, रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी, यानी वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्ति उनको बता दी कि देवी की शुभ स्वरूप पराशक्तियाँ हैं, तीन शक्ति, उनको भी मैंने बता दिया आपको। शिव जी कह रहे हैं उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। उनका कार्य क्रमशः जिस प्रकार शिव जी को उनका है, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इसी प्रकार वाग्य देवी ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि का सहयोग करेंगी। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान पालन करेंगी। माता काली वो रुद्र के साथ संहार का काम करेंगी, संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। कहें कि ये मेरी प्रिया हैं, प्रकृति उमा, ये सब उनकी अंश देवी हैं तीनों, वाग्य देवी, लक्ष्मी जी और काली जी। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। कभी भगवान कह रहे हे हरे,
आप लक्ष्मी के सहारे लेकर आप कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी कहते आप प्रकृति की अंशभूता भाग्य देवी को प्राप्त करके मेरी आज्ञा अनुसार, आप प्रकृति की जो अंशभूता हैं माता पार्वती, उनको प्राप्त करके मेरी आज्ञा से मन का सृष्टि का कार्य संचालन कीजिए। आप मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्मा करें, मैं अपनी प्रिया की अंशभूता मैंने माता पार्वती की अंश जो है काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। मैं प्रलय संबंधी काली जी के साथ मिलकर उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न भिन्न विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं। विद्वान कहेंगे आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न हैं, आप संपूर्ण लोगों के हितैषी होंगे। अतः अब आप मेरी आज्ञा के जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरे दर्शन हो मेरी आज्ञा से आप सबके मुक्तिदाता बने। भगवान कह रहे हैं मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही, कह रहे हैं कि जो मेरे दर्शन से लोगों को फल प्राप्त होगा वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। ऐसा शिव जी कह रहे हैं विष्णु जी से प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया, मैंने आपको वरदान दे दिया कि जो लोग मेरे दर्शन से फल पाएंगे वही आपके दर्शन से फल पाएंगे। मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं। यह सत्य है, इसमें सत्य है, कोई शक नहीं है, संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। मेरे हृदय में विष्णु जी हैं, मैं विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, मैंने है, अर्थात वही मुझे, जो कह रहे हैं जो मुझ में और विष्णु में अंतर नहीं समझेगा वही मेरा मन है, वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। फिर बता रहे हैं कि श्री हरि विष्णु मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं। और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र, कहें महाप्रलयकारी जो विश्व शिव का रूप है, विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। यानी कि उनका प्रादुर्भाव जो है मेरे हृदय से हुआ रुद्र का। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भाव नाम से 3 रूपों में विभक्त हो गया हूँ। कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भाव यानी रुद्र 3 रूपों में, कहीं मैं स्वयं हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से विभक्त हो गया हूँ 3 रूपों में। मैं रज आदि 3 गुणों द्वारा सृष्टि पालन संहार करता हूँ। वही 3 देवता हो गए ना, सृष्टि पालन संहार, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र जी आप कहते हैं। शिव गुणों से भिन्न है, शिव में कोई गुण नहीं है, जो निराकार हैं। शिव गुणों से भिन्न है, वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। शिव गुणों से भिन्न है, साक्षात प्रकृति और पुरुष से परे हों, जिन्हें आप परमात्मा ईश्वर कुछ भी कह सकते हैं, अल्लाह गॉड कोई ईश्वर है ये आप लोग सोचते हैं वही शिव है। सब उनके रूप हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र। वे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्म हैं। शिव जो है परम ब्रह्म है, ईश्वर हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते बता रहे हैं कि श्री हरि विष्णु जो है भीतर इनके तमोगुण है, बाहर सत्व गुण है। विष्णु जी के गुण बता रहे हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। रुद्र जो अपने उनका रूप है बता रहे हैं, भीतर सत्व गुण है उनके और बाहर तमोगुण है। ठीक, तमोगुण धारण करते हैं। तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाला ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से ही रजोगुणी, बाहर भीतर दोनों से रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। कहने कि जो मेरे रूप ब्रह्मा विष्णु और रुद्र हैं इनमें तो गुण है, लेकिन शिव गुणातीत, शिव में कोई गुण नहीं, गुणातीत है माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। हे विष्णु, मेरी आज्ञा से आप इस सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं उनका प्रसन्न उनका पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोगों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे। यानी कि जो मेरा रुद्र रूप होगा वो आपको ब्रह्मा के सेव्य, आपकी ब्रह्मा की आपकी देखरेख में रहेंगे रुद्र, क्योंकि त्रिलोक के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्ण अवतार हैं। कहें त्रिलोक के लय करता ये रुद्र जो हैं इनकी हम आप पूजा करते हैं, ये शिव के पूर्ण अवतार हैं। पाद्यकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। पाद्यकाल में पितामह आपके पुत्र होंगे। यानी पाद्यकाल जब आएगा
पितामह हैं भगवान ब्रह्मा, विष्णु जी कह रहे हैं कि वो आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर महेश्वर ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुल्य कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। अब थोड़ा आपसे हम निवेदन भी कर दें, फिर आगे की बात करते हैं कि अगर आप इसी प्रकार, कितनी रहस्यपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। आप भी भ्रमित थे, हम भी भ्रमित थे, बगैर शिव पुराण पढ़े हम आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की बात किया करते हैं। क्योंकि एक शिव एक परमात्मा है, परम ब्रह्म है। शिव खुद कह रहे हैं मैं परम ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मेरे ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप है जिसकी हम आप पूजा करते हैं इस लोक में। तो इसी प्रकार इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, दूसरों को भेजिए। ये खुद शिव जी सुनाया, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने सूर्य, इस तरह पूरा इनका विस्तार होता चला गया। तो आप भी सुनाएंगे, आपका बहुत कल्याण होगा। आपकी दुख दरिद्र दुश्मनों से परेशानी सब कुछ शिव पूजन से दूर हो जाता है। ये पुराण में लिखा है, शायद मैंने आज पढ़ा या कल पढ़ा, कि आप निरोग होंगे, सुखी होंगे, दरिद्रता से दूर होंगे, आपके दुश्मन जो होंगे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार शिव पुराण को सुने, दूसरों को सुनाएं, दूसरों का कल्याण की जरूर सोचें कि भगवान शिव निराकार परम परमात्मा है, किसी का भेद नहीं करते। आप भी भेद मत करिए, दूसरों का कल्याण सोचिए। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। और लाइक भी कर दें, हम दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।